पीएफ ब्याज दर पर बड़ा अपडेट। पीएफ ब्याज दर बढ़ी, घटी या रही स्थिर? 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा या नुकसान? केंद्र सरकार की तरफ से पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पीएफ के ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। इससे देश के तकरीबन 7 करोड़ पीएफ अकाउंट धारकों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ये असर अच्छा है, बुरा है या फिर ब्याज दरों की वजह से हालात स्थिर ही रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है। केंद्र सरकार के इस ऐलान का असर कर्मचारी भविष्य निधि में जमा पैसे पर पड़ेगा। ये वो पैसे होते हैं जो हर महीने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से काटे जाते हैं और उनके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने इसी पैसों पर सालाना ब्याज दरों का ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पीएफ की ब्याज दर को लेकर क्या ऐलान किया है। पीएफ अकाउंट को हैंडल करने वाला विभाग ईपीएफओ ने इस बार पीएफ के ब्याज दर का ऐलान किया है, जो कि 8.25% होगा। इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री के एक अफसर ने पीटीआई को बताया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ईपीएफओ पर 8.25% की ब्याज दर की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने गुरुवार को ही इस बारे में एक लेटर भेजा है, जिसके बाद नए ब्याज दर के हिसाब से ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों के खातों में पैसे जमा किए जाएंगे। इससे पहले मार्च 2020-21 में ईपीएफओ ने ब्याज दर को 4 दशकों में सबसे ज्यादा के निचले स्तर पर ब्याज का ऐलान किया था। उस वक्त ब्याज दर को 8.1% कर दिया गया था। ये ब्याज दर 1977-78 के बाद सबसे कम आंका गया था। उस वक्त ये 8% था, लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने ब्याज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। इस वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर 8.25 ही रखा गया है, जो कि 7 करोड़ खाता धारकों के लिए मायूसी लेकर आया है। गौरतलब है कि ईपीएफओ की तरफ से हर साल पीएफ के ब्याज दरों को लेकर ऐलान किया जाता है। इसके लिए पहले ईपीएफओ की तरफ से हर साल ब्याज दर तय की जाती है, उसके बाद उसकी मंजूरी वित्त मंत्रालय से दी जाती है। वित्त मंत्रालय को अगर लगता है कि ब्याज दर सही दिया जा सकता है तो उसे मंजूरी दे दी जाती है। लेकिन अगर वित्त मंत्रालय को ये लगता है कि प्रस्तावित ब्याज दर में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत है तो ईपीएफओ से वो चर्चा करता है और फिर ब्याज दर फिक्स किया जाता है। अगर आप भी ईपीएफओ की तरफ से पीएफ अकाउंट धारक हैं तो इस बार के स्थिर ब्याज दर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार ने ब्याज दर नहीं बढ़ाकर पीएफ अकाउंट धारकों के साथ इंसाफ किया है या ना इंसाफी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.